अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सर इत्तिसाम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था, एक्सरसाइज नंबर 3 का। ठीक है, तो आज हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बनता कैसा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोल के आ रहा है एक्सरसाइज 3B ही कंटिन्यू है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्सरसाइज अभी हमारी कौन सी चल रही है? 3B चल रही है, और क्लास हमारी कौन सी? क्लास 7 है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों को बोल के आ रहे हैं कि सबसे पहली बात हम लोगों को बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये लोग बोल रहे हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहले बोल रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड गिव योर आंसर correct up to 2 decimal places। ठीक है, तो 2 decimal places तक हम लोगों को हमारे आंसर्स जो हैं सही देने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चन हमारे पास आ क्या रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वो क्वेश्चन ये है कि 1.3 अपॉन 2 प्लस 7.4 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला स्टेप चलिए, अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्या है? 1.3 अपॉन 2 प्लस 7.4 अपॉन 2। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है शायद ये ब्लू कलर जो है ना सही नज़र नहीं आ रहा होगा स्टूडेंट्स को। ये स्क्वायर हो गया। ठीक, अच्छा, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग 2 यहाँ पर लिख लेंगे, स्क्वायर अपनी जगह। अब देखें 1.3 ये भी अपनी जगह और 7.4 भी अपनी जगह। तो हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम बनाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे पहले से ही सेम थे डिनोमिनेटर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 1.3 प्लस 7.4, 1.3 प्लस 7.4, तो इसको हम लोग रफ में ऐड कर लेते हैं। वैसे तो बहुत इजी है, मुझे पता है 8.7 इसका आंसर आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग 1.3 प्लस 7.4 कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 7 और ये हमारे पास आ गया 8। तो 8.7 हमारा आंसर बना है, डिवाइड बाय 2 अपनी जगह पे और स्क्वायर भी अपनी जगह पे। अब स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर से पहले एक काम और कर लें, 8.7 डिवाइड बाय 2 कर लें। ये रफ वर्किंग है हमारी सारी ना। तो 2 है और ये 8.7 है। तो 2 के टेबल में 4 पे आता है हमारे पास 8 माइनस किया, कुछ भी नहीं। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट कभी भी नीचे नहीं आता, ये जाता है क्वोशिएंट में। 7 आया नीचे, 7 कहाँ पे आएगा? 2 के टेबल में 2 3 are 6, माइनस किया तो 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। और 2 के टेबल में 5 पर आता है हमारे पास 10। 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है हमारे पास? 5 पे। माइनस किया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो ये 4.35 हमारा आंसर है। ठीक है, तो
5 ये आया है नंबर हमारा स्क्वायरिंग करके। ये नंबर हमारे पास कैसा है, स्क्वायरिंग, वो स्क्वायरिंग के बगैर। ये हम लोगों ने क्या किया है, 8.7 और 2 को डिवाइड किया है। ठीक है, सॉरी मैंने फंबल यहाँ पे किया है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्क्वायरिंग करनी है। और स्क्वायरिंग का मतलब बहुत आसान होता है, स्क्वायर करना है ना इसको। तो स्क्वायर का मतलब है, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे। स्क्वायर का मतलब हमारे पास होता है कलर चेंज ही नहीं हो रहा। लेट मी चेंज द कलर, ग्रीन, और लेट मी कन्वर्ट इट टू, हाँ ग्रीन सही है। ठीक है, ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग अपना इसको लिख लेते हैं 4.35 मल्टीप्लाई बाय 4.35। ये मतलब होता है स्क्वायर का। ये जो हम लोगों ने पावर 2 लगाई हुई होती है, इसका मतलब यही होता है जिसके ऊपर भी ये पावर 2 लगी हुई है वो अपने ही आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपने ही आप से मल्टीप्लाई हो जाएगा इन शॉर्ट। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, कुछ भी नहीं करना। 4.35 को मल्टीप्लाई करना है 4.35 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट को यहाँ पर भूल जाइएगा। और एक चीज़ देखें यहाँ पे, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, टोटल होगा 4 नंबर्स। तो आंसर में ऐसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, और पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस जो हम लोग यहाँ से राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट करेंगे, 4 डेसिमल प्लेसेस छोड़कर हम लोग पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसका आंसर हमें निकालना है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करना मैं सिखाऊंगा, तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमारे यहाँ पर आंसर आ रहा है 189,225। ठीक है, और 4 डेसिमल प्लेसेस मैंने बोला है ना, तो हम लोग गिनना शुरू करेंगे यहाँ से 1 2 3 और 4। यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट लगाना है। ओके सो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 18.9225। और एक चीज़ और देखें, 4 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास होता है 16, और ये क्योंकि पॉइंट में थे थोड़े से ज़्यादा थे तो 16 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आया है। और 5 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास होता है 25, और सिमिलरली 5 ये इससे छोटा है, 25 से छोटा है। और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है हमारे पास 20, तो इससे भी छोटा ही आंसर आया है। ठीक है, ये थोड़ी सी आपकी जो ना अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये पार्ट ए था, बहुत इजी था, इतना कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इजी पार्ट था ये। यहाँ पे आई होप आप लोगों को मसला नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल क्या रहे हैं। अच्छा एक चीज़ ज़रा देखें, हम लोगों ने एक काम नहीं किया। हम लोगों को इन्होंने बोला था यहाँ पर कि अपना आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है, यानी कि यहाँ तक। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हमें देना है आंसर, तो राउंड ऑफ करके देना है। तो इस नंबर को ज़रा देख लें, ये 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है राउंड डाउन होगा। राउंड डाउन करेंगे तो आफ्टर राउंडिंग, राउंड ऑफ करने के बाद, राउंड ऑफ अगर हम लोग करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद 18.92 रह जाएगा, और ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ज़रा,
हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है 6 3 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाय 0.02 प्लस 0.08। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन ऐसा का ऐसे लिख लेते हैं। 0.02 प्लस 0.08, डिनोमिनेटर में सबसे पहले हम लोग एडिशन कर लेते हैं और न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 6.3 माइनस 9.6, 6.3 नहीं है सॉरी, 63 है हमारे पास। तो 63 माइनस 9.6, ये ख्याल रखिएगा कि पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो बोरो ले लेते हैं यहाँ पर से। ये 2 बचा, 1 यहाँ गया, 4 यहाँ पे आया। ये हमारे पास 62 है, चलो इसको 1 यहाँ कर देते हैं, 5 यहाँ बचा, ये 3 इधर बचा है और 5 हमारे पास यहाँ गया। तो 53.4 हमारा आंसर आ रहा है, 53.4। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर तो बहुत ही इजी है, 0.02 प्लस 0.08। तो 2 और 8 हमारे पास जो है 10 हो गए, 0 यहाँ है, 1 हमने यहाँ लिखा और 0.1 हमारा ये आंसर हो गया। 0.10 ना लिखे हैं भी भले, 0.1 लिख लें, कोई मसले की बात नहीं है। अब इसको डिवाइड करना है और स्टूडेंट्स को डिवाइड करना बहुत इजी होता है। वैसे मैं तो ऐसे करूँगा कि डिनोमिनेटर में से 1 पॉइंट आगे बढ़ा दिया, न्यूमरेटर से भी 1 पॉइंट आगे बढ़ा दिया, हमारा आंसर आ गया 534। ये हमारा सिंपल आंसर हो गया। आप लोग भी ऐसे ही कर लें। अच्छा, डिवाइड में 1 है, 1 लिखते नहीं है, तो ये 534 ऐसा कैसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, डिवाइड करके करे बगैर ही हम लोगों ने कर लिया जल्दी से। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा हमारे पास ट्रिकी है। अच्छा, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है 4, ये पार्ट सी है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 4 3 6.29 डिवाइडेड बाय 2.56 प्लस 3.208। ठीक है, इसको हम करेंगे अब जल्दी से सॉल्व। तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं जल्दी से, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 436.29 डिनोमिनेटर में 2.56 प्लस 3.208। तो रफ वर्किंग में आ जाए जल्दी से, जो डिनोमिनेटर्स को ऐड करा देते हैं। 2.56 प्लस 3.208, इनको हम लोग ऐड कराएंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा। यहाँ पे आंसर देखें हमारा क्या बन रहा है, 8, यहाँ 0 लगा दें, ये 8 ऐसे आ गया, 6 ऐसे आ गया, यहाँ 7 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारा बन रहा है, पहले न्यूमरेटर ऐसे लिख देते हैं। डिनोमिनेटर मेरा क्या बन रहा है, 5.768। ठीक है, अब डिनोमिनेटर के अंदर ना पॉइंट होना सही नहीं होता, तो डिनोमिनेटर का जो पॉइंट है ना उसको आप नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर लें। तो नेचुरल नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट को ऐसे आगे बढ़ा दें, पॉइंट यूँ 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो न्यूमरेटर से भी पॉइंट 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से आप जो है ना पॉइंट 3 डिजिट आगे बढ़ा दें। तो हम ज़रा पॉइंट आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या बनता है, हमारा आंसर क्या आता है। तो मैं कलर थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ इस वाले स्टेप को। देखो 4 3 6, अच्छा तो ये 1
2 और 3 डेसिमल हमने आगे बढ़ा दिए, पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा और एंड में पॉइंट लिखते नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखें ज़रा हमारे पास क्या है, 5 7 6 8। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इनमें कैंसिलेशन करनी है। भाई मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट 8 के टेबल से कैंसिलेशन करूँगा, आप लोग जो है वो दूसरे किसी टेबल से करेंगे कैंसिलेशन। मैं तो 8 के टेबल से करूँगा, तो 8 के टेबल से कैंसिलेशन करना मैं शुरू करता हूँ। आप लोग जो है पहले किसी और से फिर किसी और से कर लीजिएगा, लेकिन 8 से कैंसिलेशन बहुत इजी हो जाएगी। ज़रा इसको हम लोग करके देखते हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ पहले। तो ये हमारा हो गया, डिनोमिनेटर को पहले कर लेते हैं ना। अच्छा, कैंसिलेशन ऐसे नंबर से करनी है, ये ज़रा देख लें। कैंसिलेशन ऐसे नंबर से करनी है such that denominator नेचुरल ही रहे। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है ना वो पॉइंट में कन्वर्ट ना हो जाए। हमें डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना, डिनोमिनेटर को हमें नेचुरल ही रखना है। ठीक है, तो कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। बस बहुत ज़्यादा बातें कर ली हम लोगों ने, अब जल्दी से कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। तो 57 नहीं आता है 8 के टेबल में, 57 से छोटा हमारे पास 56 आता है, और 56 आता है 7 पर। ओके, 1 यहाँ चले गया, तो 8 के टेबल में 2 पर हमारे पास 16 आ गया, और 8 के टेबल में 1 पे हमारे पास 8 आ गया। यहाँ पर देखें 40 आता है 5 पे, 3 आ गया, 36 बन गया। 36 8 के टेबल में नहीं आता, 32 आता है, और 32 हमारे पास आता है 4 पे, 4 यहाँ पे आ गया। 8 के टेबल में 5 पर आता है हमारे पास 40, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा 4 के टेबल में 8 के टेबल में हमारे पास 40 आ गया 5 पे, 2 यहाँ बचा, और 8 के टेबल में 3 पर हमारे पास 24 आता है, और ये 5 बचा। ठीक है, और 8 के टेबल के अंदर हमारे पास 50 नहीं आता, 50 से छोटा हमारे पास आता है 48 आता है हमारे पास 6 पे। रिमाइंडर में हमारे पास 2 बच गए, ये आप लोगों को याद है, हम लोगों ने अभी किया है, थोड़ी सी देर पहले किया था। ये क्लास जब हमारी हो रही थी उसके अंदर मैंने आपको कैंसिलेशन का तरीका सिखाया था कि रिमाइंडर यहाँ पे बच गया 2। अब ये 3 6 है, इसके आगे हम लोग लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट लगा के यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, तो ये बन गया 20। तो 8 के टेबल में हमारे पास 2 पर आता है 16, और यहाँ रिमाइंडर बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 लगा सकते हैं। और 8 के टेबल में हमारे पास 5 पर आता है, 8 के टेबल में हमारे पास 5 पर आता है 40। तो न्यूमरेटर हमारा क्या बन गया, इसको लिखते हैं, ज़रा फिर से कलर चेंज करते हैं, ग्रीन कलर से लिख लेते हैं हम इसको। तो ये हमारा हो गया 5 4 5 3 6 2 5। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 7 2 1। ठीक है, तो ये 7 2 1 है हमारे पास, ये 7 2 1 है, इसको अभी भी हम लोगों को ख़त्म करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी हम लोग कैंसिलेशन करते हैं। अच्छा, अब कैंसिलेशन कौन से टेबल से करेंगे, न्यूमरेटर का कि डिनोमिनेटर जो है ना हमारा, ये नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर ही रहे। तो इसकी कैंसिलेशन देखें भाई बहुत आसान है, मैं किस नंबर से करूँगा, मुझे तो ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, दिमाग आप लोगों का अच्छा चलना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। अब जैसे मुझे पता है कि 700 7 के टेबल में आता है, और 21 भी 7 के टेबल में आता है, तो ये 7 21 भी 7 के टेबल में आएगा।
कंप्लीट, ठीक है। और दूसरा आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि मैंने आपको जो तरीका बताया था कि 7 2 1 लिखा हुआ है, 7 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। 7 से डिविजिबिलिटी कैसे करेंगे, 7 अलग कर देंगे, 2 अलग कर देंगे, ये 1 का डबल कर देंगे, 1 का डबल हमारे पास होता है 2, और इनको माइनस कर देंगे। अगर आंसर 7 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है कंप्लीट नंबर भी 7 के टेबल में आता है, ठीक है। तो खैर मुझे तो ये सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं, आप लोगों को अपना दिमाग थोड़ा सा तेज़ रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ज़्यादा। तो मुझे क्या करना है, इसको एक दफ़ा लिख लेता हूँ दोबारा ताकि आप लोगों को चलें, बल्कि यहीं पे कर लेते हैं कैंसिलेशन, क्या दोबारा लिखना, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा दोबारा, ठीक है। तो 7 के टेबल से करते हैं डिनोमिनेटर, तो 7 1 7, 2 नहीं आता, 0 लगाएंगे, कंप्लीट 2 यहाँ पे चले गया, 3 पर आता है हमारे पास 21, और यहीं से दिख रहा है हमें 100 पे हमारे पास आता है क्या, 700, 7 मल्टीप्लाई बाय 100, और इधर देखें यहाँ पे क्या है, ये होता है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 103 ही बन रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस से भी हमें पता चल सकता है। खैर अब 7 के टेबल से ज़रा दोबारा करें, ऊपर न्यूमरेटर हमारे पास क्या आ रहा है, तो न्यूमरेटर को देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास हो गया 7 के टेबल में 7 पे 49 आता है, 5 बचा, फिर से 7 पे हमारे पास जो है 49 आया, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 6 बचा है। अब 9 पर आएगा 63, 6 आता ही नहीं है, तो यहाँ तो 0 लगाएंगे और ये 6 यहाँ चले आएगा। अब ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये हमारे आंसर में आएगा। 7 के टेबल में 62 नहीं आता, छोटा हमारे पास 56 आता है और वो 8 पे आता है, ठीक है। 8 पे आता है, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, 6 बचा है। 65 नहीं आता, 65 से छोटा हमारे पास क्या आता है, 65 से छोटा हमारे पास आता है 63, वो भी 9 पे। अब रिमाइंडर क्या बचा है हमारे पास, रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास बचा है 2, 65 था ना, तो 63 में से ये 2 बचे हमारे रिमाइंडर। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 7 के टेबल में कितने पे, 2 पे आता है 14, रिमाइंडर बचा 6। अच्छा, अब ये जितना चाहें आप उतना कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें एक्यूरेट आंसर देना है, तो हम बाकी सबको निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो एक हाथ और कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 8 पे कर सकते हैं, 56 आ गया, 4 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 5 पे आया, फिर 50 बच गया, फिर दोबारा से 7 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप जितना चाहो आगे तक कर सकते हो, मैं चलो यहीं तक कर लेता हूँ। ये हम लोगों का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। हम लोगों को बाकी सब आंसर्स से इतना कोई गर्ज नहीं है, हम लोगों को 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट आंसर देना है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों को क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें हमारा क्या बन रहा है, क्वेश्चन चेंज हो गया, 7 7 9 0.8 9 2 8 5 7 ये बन रहा है। अब 103 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और 103 आए क्या, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है अगर, तो इसको हम कैंसिल किसी से भी करेंगे तो किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और 103 का मुझे टेबल तो आता नहीं है कि मैं इससे जो है डिवीज़न करूं, वैसे आता तो है लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पूरा 100 का टेबल है 3 के साथ, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, तो हम लोग अलग से इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। 103 हमने बाहर लिखा, 7 7 9 0.8 9 2 8 5 7 हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, इतना बड़ा सॉल्व नहीं करूँगा, पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट्स तक हम लोग सॉल्व करेंगे, वरना तो फिर ये काम करना हमारा फजूल है। बस 2 डिजिट्स तक हम लोग काम करेंगे ये अपना, ठीक है, ओके।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग 103 का टेबल पढ़ रहे हैं। 7 नहीं आता, अगले नंबर पे बढ़े आओ। 77 भी नहीं आता, 79 पे चले आओ। 779 नहीं आता, लेकिन इससे छोटा हमारे पास 7 पर आएगा 100 सॉरी 100 बोल रहा हूँ, 721। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला 100 का टेबल 3 के साथ साथ चलता रहेगा, तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे शुरू में तो वो आ जाएगा और बाद में जो है 3 का टेबल चलता रहेगा। खैर इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। मैंने 103 को 7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस करें, इसमें आंसर क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 58। ये 0 ऐसा का ऐसे ही कॉपी कर लिया नीचे हम लोगों ने। ये कंप्लीट नंबर 580, क्या 580 आता है 3 के टेबल में, तो 5 पे जो है आएगा हमारे पास 515, माइनस करेंगे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पर हमारे पास 65 बचेगा। पॉइंट नीचे नहीं आता, पॉइंट हमेशा ऊपर ही आता है। 8 हम लोगों ने लिख लिया, तो 6 पर हमारे पास आता है 618 183 के टेबल में। इसको माइनस करें, माइनस करके हमारे पास जो आंसर यहाँ पर आ रहा है वो क्या आ रहा है 40। अच्छा, अब अगला ये 9 है, इस 9 को भी कॉपी कर लीजिए। तो 4 पे अगर करूँगा तो 3 4 12 होता है, तो 412 नहीं आता, 412 यहाँ पर नहीं आता, तो हमें 3 पर 109 करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस किया तो 0 0 और 3 बचे। अब हम लोगों को 2 डेसिमल प्लेसेस तक बस आंसर चाहिए ना, तो आगे बढ़ना फजूल है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर भी देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 10 9 पे समथिंग आ जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। अच्छा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर देना है ना अपना एक्यूरेट, तो राउंड ऑफ भी करके देना होगा। तो अच्छा सही है, ये मैंने सही किया कि मैंने इसको 9 भी एक और दफ़ा लिख लिया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट कर दिया। अब इसको राउंड ऑफ कर लेंगे हम लोग, तो 7.5.639 ये हमारे पास है। ये जितना भी रिमाइंडर था ये सब हमने नेग्लेक्ट कर दिया, याद रखना हमारा ये किसी काम का नहीं है। हम लोगों को सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए थे और तीसरा डिजिट इसलिए रखा है ताकि हम राउंड ऑफ कर सकें। तो राउंड ऑफ हमें किसे करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस पे इसे करना है। तो देखेंगे किसको, इसको देखेंगे। तो ये तो 5 से बड़ा है, तो राउंड अप करना है हमें। तो 75.64 ये राउंड ऑफ होने के बाद मेरा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर एंड हो चुका है। ठीक है, ओके। और वैसे तो ये एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे एक चीज़ है एक्स्ट्रा जो आप लोगों को करवानी है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो देखेंगे कि बेस से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न क्या होती है। बेस से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम लोग कैसे करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा ये करने में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।